हेलो फ्रेंड, कैसे हो? जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो क्लास होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं जनवरी का संपूर्ण करंट अफेयर 2024। ठीक है, जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, तो सभी को ध्यान से देखना है। ठीक है, और पूरा वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो ऑप्शन देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या। तो उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्होंने आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत चुके हैं, तो उनका नाम होगा विराट कोहली। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। और ये चौथी बार जीता अब 2023 में। ठीक है, 2023 में इन्होंने चौथी बार जीता है। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी 3 बार जीत चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विराट कोहली आईसीसी अवार्ड 2023 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये चौथी बार था और इन्होंने ये सम्मान पहले 2012 में, ठीक है, 2017 में, 2018 में जीत चुके हैं। अब चौथी बार इन्होंने 2023 में जीता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? अभी 2024 में कौन थे आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं। परेड के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनुएल मैक्रोन थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता, सैन्य एकता बढ़ावा दिया और नारी शक्ति को प्रकाश डाला है। ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए, 2024 में गणतंत्र दिवस परेड का जुड़ाव थीम क्या थी, यानी इसकी थीम क्या थी, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, विकास, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र को मर्तकता। ठीक है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र के मर्तक थीम पर आधारित इस परेड में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 13,000 विशेष अतिथि सम्मिलित हुए थे। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, कितने अतिथि इसमें सम्मिलित हुए थे। 13,000 सम्मिलित हुए थे। आगे आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया है? ठीक है, ये आपको बताना होगा। फ्रांस, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अमाराती, यूएई, यूएस या फ्रांस या चीन। तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस और संयुक्त अरबी अमाराती इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपरी फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल संयुक्त अरबी अमाराती वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं, सभी जनवरी के हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। भारत में लड़कियों की सहायता अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। आगे देखिए, हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से, बजट तैयार करने की प्रक्रिया से, राष्ट्रीय महिला दिवस से या गणतंत्र दिवस समारोह से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बजट प्रतिक्रिया तैयार करने से। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। फिर देखते हैं, बजट तैयार करने की प्रक्रिया से हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार प्रक्रिया के अंतिम चरणों को चिन्हित करना और हलवा समारोह 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं, पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? यानी पराक्रम जो दिवस होता है इसका क्या महत्व होता है? ये नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मदिन है, या महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, या फिर भगत सिंह का जन्मदिन है? तो किसका क्या है इसमें आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मदिन है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है। ठीक है, 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम सबसे प्रमुख शासकीय में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस 127 जयंती मनाई गई है। बोस को ये
अद्वितीय भावना और भारत की स्वतंत्रता या उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए इस देश को पराक्रम दिवस या साहसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था। आज़ाद हिंद फौज का जो नारा है वो क्या है, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय हिंद। ठीक है, क्या था इनका, जय हिंद। ठीक है, फिर देखिए आगे, कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य में थे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, ध्यान रखना होगा बिहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी इन्हें मिल चुका है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री मंत्रीकाल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? तो कौन सी की थी इन्होंने की थी जमींदार प्रथाओं का उन्मूलन। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं आगे, बिहार के मुख्यमंत्री ने 1970, 1971, 1977, 1989 के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की थी। इसमें उन्होंने जमींदारों प्रथाओं को खत्म करके लड़कियों के लिए मुक्त शिक्षा शुरू की गई थी। ठीक है, और सकारात्मक कार्रवाई और नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध रूप से याद रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सन आप ध्यान सकते हैं 1970 में, 1971, 1977। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन से राज्य कर रहा है? यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की जो मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा? देखिए आपके सामने, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो कौन करेगा इसका? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु करेगा 2024 में। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, कौन सा संस्करण होगा? 6 नंबर का। ठीक है, 19 जनवरी 2024 को शुरू होगा। ठीक है, 19 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था और 31 जनवरी 2024 को ये समाप्त होगा। ठीक है, ये इस वर्ष का तमिलनाडु राज्य के 4 शहर जिसमें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, इन चित्र में आयोजित किया गया। चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई में, त्रिची। ठीक है, इनमें आयोजित किया गया 4 जगह। ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको, तमिलनाडु के शहर है। ठीक है, फिर देखिए, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्सों के रूप में भारत पर्व 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर भी, इंडिया गेट दिल्ली, लाल किला दिल्ली, राजपथ दिल्ली, ये फिरोज शाह कौन सी जगह? तो आप सभी जानते हैं कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने 23 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लोन और ज्ञान पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्सों के रूप में वार्षिक कार्यक्रम भारतीय पर्व का आयोजन कराया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं नया क्वेश्चन, नई नीति निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नॉमिनेट के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या होगी? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना होगा, 16 वर्ष आपको ध्यान रखना होगा। न्यूनतम आयु के कोई भी कोचिंग सेंटर यानी 16 से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, 16 से कम के नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रथम उद्देश्य क्या था? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को आपको मजाक में बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, सीरियस होकर आपको देखना है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिए सिलेक्टेड लिए, आप सभी जानते होंगे इस बात को, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, इसमें देख ली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देना, राजनीतिक रैलियां योजनाएं करने के लिए, या जागरूकता पैदा करना, विकास कल्याणकारी योजना में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, या सांस्कृतिक उत्सव को आयोजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो प्रथम उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है? आपके सामने हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जागरूकता पैदा करना, विकास कल्याणकारी योजनाएं और जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार के द्वारा प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को बढ़ावा देना और निगरानी करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, ईरान और पाकिस्तान के बीच में हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना होगा इसको भी। ठीक है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक मतभेद, सीमा विवाद, आर्थिक से या सांस्कृतिक से? तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान में रखते हुए बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा विवाद। ठीक है,
सीमा विवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो मध्य पूर्वी अस्थिरता को लेकर चिंता बढ़ा दी गई थी, तो ये था सीमा विवाद का, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था। आपके सामने स्टडी जीके के भी क्वेश्चन डाले गए हैं कुछ इसमें। तो बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ था, तो आप सभी जानते होंगे बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था भारत में हुआ था। कौन से राज्य में हुआ था यह बताओ, ठीक है, कौन से राज्य में हुआ था। एशियाई बौद्ध सम्मेलन 4PC 12वीं महासभा का उद्घाटन 17 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, जनवरी 2024 में विग इंडिया 2024 का कार्यक्रम कहाँ आयोजित होगा। ये आपकी होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी हैदराबाद में, ठीक है। इसके बाद देखिए 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर राज्य में स्थित है। तो कौन सी जगह ये जगन्नाथपुरी का मंदिर, आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है, ठीक है। कौन सी जगह है, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरी उड़ीसा में, ठीक है। फिर देख लेते हैं, ये 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधीय विकास परियोजना है, ठीक है। फिर देखिए, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। यानी नीति आयोग के अनुसार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29% से लेके 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29% से लेके 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछली आयोग के अनुसार, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत ने लगभग 25 करोड़ लोगों ने खुद की गरीबी से बाहर निकले, ठीक है। उल्लेखन 9 वर्षों की अवधि में गरीबी से 29% से घटकर 11% पे आ गए हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौन है, आप बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सुब्रमण्यम VVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया है 8 से 9 वर्ष में पूर्ण गरीबी की आधे से कम करने का एक उल्लेखन उपलब्धि है, जो दुनिया के सामने अपने GDP लक्ष्य के देश में भारत की प्रगति को प्रदर्शन करेगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, जनवरी 2024 में फीफा वर्ल्ड कप पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, ये आपको बताना होगा, ठीक। फिर देखिए, लियोनेल मेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, आप सभी जानते होंगे। लियोनेल मेसी ने लंदन में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार भी जीता है। मेसी ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार ये पुरस्कार हासिल भी किया गया है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर देखिए आगे, जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है। तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन और विलेनो के स्टाइगल एंटीना को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायणी और मैघ बिहू त्यौहार का क्या महत्व है। तो ये कौन सी टाइम का मनाया जाता है, ये आपको बताना होगा। तो ये हो जाएगा सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फसलों की त्यौहार, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायणी, माघी बिहू 15 जुलाई 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। ये त्यौहार सर्दियों के अंत में लंबे दिनों की शुरुआत को प्रतीकता है, ठीक है। फिर देखिए, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो आप सभी जानते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 2024, ठीक है। फिर देखिए आगे इसके बारे में, श्री राम जन्मभूमि परिसर रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 16 जनवरी 2024 को शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 21 जनवरी तक जारी किया गया था, जबकि अभिषेक समारोह 22 जनवरी को निर्धारित किया गया था, ठीक है। फिर आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है। तो कौन सी जगह हो रही है, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में हो रही है, आपको ध्यान में रखना होगा। विश्व आर्थिक मंच की 54वें नंबर की जो वार्षिक बैठक वो कौन सी जगह हो रही है, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है।
जो होगी 15 जनवरी 2024 को, ठीक है। फिर देखिए आगे, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक का थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम हो जाएगी विश्वास का पुनर्निर्माण। क्या हो जाएगी, विश्वास का पुनर्निर्माण, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, 14 जनवरी 2024 को रानी मैगर्था द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुए, तो कौन नियुक्त हुए 14 जनवरी 2024 को, ठीक है। जिसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्राउन फ्रेंस फेडरिक एक्स 14 जनवरी 2014 को डेनमार्क के नए राजा बने हैं, डेनमार्क के, ठीक है। क्राउन प्रिंसेस फेडरिक एक्स, ठीक है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान लाभार्थी कौन है, तो कौन होंगे वे इसके लाभार्थी इस योजना के, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को ये लाभ मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 1 लाख लाभार्थी को पहली किस्त जारी की गई है। विशेष रूप से कमजोर जनजातियां समूहों को सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए पीएम जनमन पहल पिछले साल नवंबर में शुरू की गई थी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप सभी जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। फिर देख लेते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवनिर्मित मंदिर में अनुष्ठान का नेतृत्व किया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की 78वीं सत्र की अध्यक्षता कौन थे, अध्यक्ष कौन रहे हैं इसके, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 78 नंबर की जो अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसीसी, जो 22 जनवरी 2024 को भारत की 5वें दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, ठीक है। फिर देखिए, एशिया मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता था, एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा, मान सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान सिंह ने 22 जनवरी 2024 को हांगकांग में एशियन मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। फिर देखिए, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल के फाइनल में कौन हारा था, तो इसका भी राइट आंसर आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है, ये आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कला, संस्कृति, बहादुरी, नवचार, सामाजिक